प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस क्लासेस पर। मैं अश्विनी तिवारी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बार नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एसएससी वगैरह जब आप पेपर देते हैं तो कई बार आपको इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कई बार इक्वेशन डायरेक्ट दिए होते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 9th-10th की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है बेटा। यहाँ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये एक लीनियर इक्वेशन लिखिए। लीनियर इक्वेशन बेटा मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है, इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड के अलावा मैं कुछ कोशिश करता हूं कि इसी क्वेश्चंस को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में सॉल्व कर सकूं। तो देखिए, तो पहले तो मेथड से अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और एक सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आपको किसी एक कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो इक्वल अगर करेंगे तो अगर मैं इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो मेरे दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट y वाले क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो y का कोफिशिएंट इक्वल होगा तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 20। और देखिए y का कोफिशिएंट बराबर हो गया, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो 25x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर बेटा। इसी x की वैल्यू मैं पहले इक्वेशन, दूसरे, तीसरे या चौथे किसी भी इक्वेशन में रखकर अगर y का वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो बेटा मेरे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें लगता है मुझे कुछ टाइम, क्योंकि कई बार मल्टीप्लाई बड़ा भी हो सकता है। तो इसी को आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं तो x का फार्मूला होता है बेटा, x इज इक्वल टू होता है आपका, तो यहाँ होता है b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। क्लियर। और ऐसे ही y का फार्मूला होता है आपका c1a2 माइनस a2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है। इसी यही जो फार्मूला है यहाँ पर a1 b1 b2 c2 क्या है बेटा, अगर मैं लिख दूं तो आपको पता है कि दिए गए फर्स्ट इक्वेशन से आपके a1 की वैल्यू कितना है, 3 है, b1 की वैल्यू कितना है, 4 है, और c1 की वैल्यू कितना है, तो माइनस का 10 है। क्यों माइनस 10 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में c प्लस का c में रहता है, इक्वल टू के इस तरफ रहता है, तो इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -10। ऐसे ही a2 आपका कितना है, 4, b2 कितना है, -3, और c2 कितना है, -5। ये हो गया वैल्यू। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख लेते हैं तब भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कई बार आप कहते हैं कि सर इतना बड़ा फार्मूला याद करने में हमें दिक्कत हो जाती है। चलिए, अगर दिक्कत हो जाती है तो दिए गए इक्वेशन में अगर मैं b1 c2 को देखूं तो कहाँ है तो देखो बेटा, ये b1 है और ये c2 है। b से अगर c पे आप जाएंगे, यहाँ देखिए मैं 3 पॉइंट बना दे रहा हूँ, a1 b1 c1 वाला, a2 b2 c2 वाला। तो b1 c2, b1 से आप कहाँ जाएंगे, c2 पे जाएंगे, और फिर b2 से c1 पे जाना है, b2 से c1 पे जाना है। तो a1 की तरफ से अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये कुछ इंग्लिश का, सॉरी हिंदी वाला 4 की तरह बन गया कि नहीं बन गया। तो यक्स को मैं जो लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, 4 अपान a1 b, जब डिनोमिनेटर लिखते हैं तो कांस्टेंट को आप गायब कर लीजिए, कांस्टेंट को दबा लेंगे तो आपका a1 b2। तो देखो बेटा, a1 से b2 अगर जाओगे तो a1 से b2 अपान a2 b1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 अपान 4 हो जाता है। इस सिंबल के रूप में केवल लिख ले रहा हूं इसी फार्मूले को। इसी तरीके से y जो है मेरा वो है c1a2। फिर से बना दूं अगर मैं आपके लिए, ये हो गया c1, कहाँ ये है, फिर a2 कहाँ ये है, फिर आपको जाना है a2 से c1। तो बेटा अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ने का कुछ कोशिश करूं तो मैथ के टर्म में मैं इसे अल्फा भी पढ़ सकता हूं। तो y को मैं इंडिकेट करके कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं, अल्फा अपान डिनोमिनेटर तो मेरा सेम है, वही है। अगर मैं इस टर्म में इसको सिंबल के फॉर्म में याद कर लूं तो मेरा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा, याद कैसे होगा। तो बेटा जब यक्स निकाल रहे थे
तो यक्स को आप क्या कर लीजिए, गायब कर लीजिए। हो गया। अब ऊपर वाला जो लिखा है वो ये है, क्लियर। फिर जब डिनोमिनेटर लिखना है तो कांस्टेंट को आप गायब कर दीजिए। कांस्टेंट को गायब करेंगे तो ये बचा, इसमें से आपको 4 लिखना है, क्लियर है। जब y लिखना है तो y को आप गायब कर लीजिए, जो बचा उसमें आपको लिखना है, तो ये अल्फा की तरह बनेगा, क्लियर है बेटा। और उसके बाद जब डिनोमिनेटर लिखना है तो कांस्टेंट को आप गायब कर लीजिए, तो ये बचेगा, इसको आपको 4 की तरह लिखना है, क्लियर। तो अगर इतना आप लिख लेते तो आपको फार्मूला फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बेटा, हम लोग यहीं से अपना आंसर लिख सकते हैं, फार्मूले की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ x को अगर गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई होगा -20, फिर माइनस लगा होता है, माइनस लगा दिया। फिर आपका नीचे से ऊपर यहाँ जाओगे तो -3 का -10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस लगा रहता है तो माइनस का 30 आएगा, क्लियर। अपान बेटा कांस्टेंट टर्म को यहाँ आप गायब कर लोगे तो 3 का -3 से मल्टीप्लाई होगा -9, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16, बीच में माइनस होता है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो -50 अपान -25 दैट इज कितना हो जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से 50 कैंसिल होगा, कितना आएगा 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू। ऐसे ही y कैलकुलेट कर ले, तो y कैलकुलेट करना है तो y को आप भूल जाएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 40 होगा बेटा, माइनस का 40, बीच में माइनस लगता है लगा दो। उसके बाद फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, और बीच में माइनस लगा है तो माइनस का 15 होल अपान। डिनोमिनेटर लिखते समय कांस्टेंट को गायब कर लेते हैं, कांस्टेंट गायब हो जाएगा तो आपको 4 लिखना है, तो ये कितना आएगा -9 -16। इसको आप सॉल्व करोगे माइनस का 40 है, माइनस का 40 है, अब प्लस का 15 हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 25 अपान माइनस का 25 दैट इज कितना आ जाएगा 1, क्लियर है। तो ये हो गया आपका x और y का वैल्यू। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको उसे सॉल्व करना है, कोई फार्मूला नहीं लिखना है, और विद इन सेकेंड आपको रिजल्ट देना है, 1 2 5 सेकेंड जो भी आपको लगे, 5 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लिखना है बेटा, लेना है। क्वेश्चन है आपके लिए 7x - 3y = 10। दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 5। चलिए क्वेश्चन को करना है, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देना है। मैंने आपको बताया आप इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस = 0, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। यक्स कैसे लिखते हैं, यक्स होता है बेटा हिंदी का 4 अपान हिंदी का 4, क्लियर, 4 की तरह बना लिया है, नहीं 4 की तरह बना लिया। चलिए यक्स लिखते समय बेटा क्या करेंगे, तो यक्स को क्या कर लेंगे, छिपा देंगे, बचा तो -3 का -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15 आएगा, बीच में माइनस लगता है लगा दिए। -1 का -10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 आएगा, बीच में माइनस लगा रहेगा। मैं क्योंकि पहली बार आप सीख रहे हैं इसलिए सिंबल को मिस नहीं कर रहा हूं, पूरा लिख दे रहा हूं। अपान में लिखते समय कांस्टेंट को गायब कर लिया जाता है, और 4 की तरह बनाए तो 4 की तरह आप बनाइए, तो 7 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7, बीच में माइनस लगा रहता है। 4 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12, क्लियर। और इसको अगर आप लिखोगे बेटा तो 15 - 10 अपान -7 + 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/5 दैट इज कितना हो जाएगा 1, क्लियर। ऐसे ही बेटा y लिखना है, तो अगर आपको फार्मूला याद हो गया हो मेरा, तो कितना लिखा था मैंने, α/4 लिखा था। y निकालना है इसलिए y को आप क्या कर लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, तो अल्फा लिखना है तो कहाँ शुरू होगा 10 से, तो -10 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -40, बीच में माइनस होता है। अब 7 का -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35 अपान, डिनोमिनेटर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, दोनों का सेम होता है, और लिखना चाहें तो लिखते समय कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेते हैं, गायब, और लिखना क्या है आपको 4, तो यहाँ से 4 लिखिए। तो 7 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 माइनस, और 4 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा -40 और प्लस का 35 अपान का ये हो जाएगा -7 और प्लस का 12, तो कितना आ जाएगा
माइनस का 5/5 दैट इज -1। क्लियर। तो यक्स और वाई आपने बड़ी जल्दी से निकाल लिया लीनियर इक्वेशन का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू क्लास।